हरे कृष्णा अध्याय 11 विराट रूप श्लोक नंबर 50 आज हम करने जा रहे हैं। देखिए इस श्लोक में संजय धृतराष्ट्र से कह रहे हैं कि अर्जुन ने इस प्रकार कहने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में दो भुजाओं वाला अपना रूप प्रदर्शित कर कर भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। कि अर्जुन अर्जुन कितने भाग्यशाली है। देखिए भाग्यशाली इसीलिए है कि वे भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं। इसीलिए नहीं कि अर्जुन ने विश्व रूप के दर्शन किए या अर्जुन चतुर्भुज के दर्शन कर रहे हैं। देखिए वह भाग्यशाली इसीलिए है क्योंकि उसके भगवान के प्रति भक्ति है, प्रेम है। ये भगवान की अनुपम करुणा है अर्जुन के प्रति कि अर्जुन उनका सखा बना। कि प्रश्न ये उठता है कि क्या हम भी अर्जुन के जैसे भाग्यशाली बन सकते हैं। जी अर्जुन ने देखिए बहुत कष्ट सहे। अर्जुन की पत्नी का इतना अपमान हुआ, अर्जुन के भाइयों के साथ इतना बुरा हुआ, इन सबको वन में भेज दिया गया, जबकि ये सब इतने सच्चे हितकारी थे सबके प्रति। फिर भी बहुत बहुत विपदाएं कष्ट इन लोगों ने। देखिए भगवान के भक्त होने में कई लोग इसीलिए डरते, वे सोचते कि यदि हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करेंगे तो हमारे ऊपर भी विपत्तियां आएंगी। देखो भगवान के भक्तों को, प्रहलाद को देखो, सुदामा को देखो, पांडवों को तो देखो। इस प्रकार के लोग देखिए तर्क देते हैं, लेकिन यह सब लोग अज्ञान के कारण इस प्रकार से कहते हैं। जो भगवान की भक्ति नहीं करते वह चाहे आपको दिखने में कितने भी सुखी दिखते हैं, कि बहुत धन है, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, महलों में रहते हैं, हर प्रकार की सुख सुविधा है उन्हें प्राप्त होती है, परंतु वास्तविकता तो यह है कि उनके मन में एक क्षण के लिए भी संतुष्टि नहीं है, आराम नहीं है, चैन नहीं है, आनंद नहीं है। आनंद के पीछे वे भागते रहते, धन के पीछे वे भागते रहते, दिन भर नशा करके अपने आप को सुलाते, नींद की दवाइयां लेकर स्वयं को आराम देने का प्रयास करते हैं, अपने आप को दवाइयां लेकर ठीक रहने की कोशिश करते हैं। तो ये इस भौतिक संसार का हाल है। संसार दुखालय अशाश्वतम है। कृष्ण कहते हैं ये संसार दुखों का घर है, मैंने इसे ऐसे ही बनाया है। यहाँ कह लीजिए कि लोगों के कारण ये ऐसा बन गया है। संसार में हमें लोगों को ठीक करना है। ये पशुओं को हम क्या करेंगे, बेचारे पशु तो अपना जीवन काट ही रहे ना, उनके साथ तो हम कम्युनिकेट भी नहीं कर सकते। लेकिन जो मानव है जिनसे हम बात कर सकते हैं, जो समाज है, मानव किस प्रकार से सुखी हो सकता है। तो देखिए मानव सुखी हो सकता है कृष्ण की बात मानकर, मानव सुखी हो सकता है भगवान के निर्देश के अनुसार चलकर। हम सुखी हो सकते हैं हर प्राणी को भगवान के संबंध में देखकर। हर प्राणी कृष्ण का ही तो अंश है, और केवल अंश ही नहीं है, भगवान उसके भीतर भी बैठे हुए। और यही वह देखिए भीतर कैसे बैठे, चतुर्भुज रूप में, विष्णु रूप में बैठे हैं, ऐसा हमें शास्त्र कि शास्त्र में तो कोई दोष नहीं, हम शास्त्रों को गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, इसीलिए हमें दोष नजर आता है। आज के श्लोक में भगवान के विषय में संजय बता रहे हैं कि कृष्ण ने अर्जुन से दो बातें कही। पहली बात ये कही कि अर्जुन को भय से व्यतीत नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण अपनी इच्छा से अर्जुन के शत्रुओं का विनाश करना चाह रहे हैं, अर्जुन को विजय दिलाना चाह रहे हैं। इसीलिए अर्जुन तुम भयभीत मत हो, मैं इनका विनाश कर रहा हूँ, तुम नहीं कर रहे हो। और दूसरी बात भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हें इस बात का दुख नहीं करना चाहिए अर्जुन, कि तुमने मेरे साथ मित्रता की, और मैं तो भगवान हूँ, और तुमने मेरे साथ बहुत अपराध की मित्र भाव से। ऐसा तुम बिल्कुल भी मत सोचो, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन से मित्रता करते हैं, मतलब भगवान स्वयं हर जीव के साथ संबंध में
रहना चाहते हैं, पर वे क्या करें यदि हम ही नहीं रहना चाहते? हम ही उनके पास न जाएं, हम ही दूसरी तरफ भाग जाएं, जैसे कोई नटखट बालक पिता की बात नहीं मानता, उनसे दूर भाग जाता है, और जब कष्ट आता है तो फिर रोते रोते अपने पिता के पास आता है। इसी प्रकार संसार में जब हमारे पास कष्ट होते हैं तो हम मंदिर की तरफ जाते हैं, फिर हम भगवान के आगे रोते हैं, बिलखते हैं, और जैसे कंडीशन थोड़ी ठीक हो जाती है फिर हम भगवान को भूल जाते हैं, फिर हम नशा करते हैं, फिर हम भोग करते हैं, हम मांस खाते हैं, जिसके विषय में कृष्ण ने, भगवान ने मना किया है। हम बुराई करते हैं, हम दूसरों का शोषण करते हैं और सोचते हैं कि हम सुखी रहेंगे। जैसे हमारी कंडीशन थोड़ी ठीक होती है, फिर हमें शारीरिक मानसिक कष्ट होते, फिर हम कृष्ण के पास दोबारा जाते। दुख में सिमरन करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को हो। तो इस सुख दुख को छोड़े, इस बात को समझें कि हमारा कृष्ण के साथ जो संबंध है, हमें उस रिलेशन में रहना है। जैसे साधारण रूप से हमारे घरों में जो हमारे परिवार के लोग हैं, हम संबंध का निर्वाह करते हैं, और जो सबसे महत्वपूर्ण संबंध है ना, हम तो उसे भुला बैठे, तभी सारे दुख हो रहे हैं। तो अपने घर में देखिए, पहले तो एक बहुत बहुत सुंदर मंदिर बनवाए और भगवान के अर्चा विग्रह को वहां बिठाए, ठाकुर जी को बिठाए, और उनकी सेवा कैसे करनी है उसे किसी वैष्णव से सीखे, और भगवान के साथ में संबंध पुनः जागृत करें, और इस संबंध के साथ इस परिवार का पालन पोषण करें, इन परिवार के कर्तव्यों को करें। हमें ये बात समझनी है, क्योंकि यदि हम कृष्ण के साथ, भगवान के साथ संबंध बनाएंगे, जो हमारा नित्य संबंध ऑलरेडी है, तो हम स्वाभाविक रूप से भगवान की आज्ञा से चलेंगे, और भगवान की आज्ञा से जब चलेंगे तो सारी मुसीबतें चली जाएंगी। जैसे जब कृष्ण प्रकट हुए ना कारागृह में, जहाँ उनके पिता वासुदेव जी, हाथों में उनके बेड़ियां, पैरों में बेड़ियां, चेन, जेल, पहरेदार, लेकिन कृष्ण ने कहा मुझे यहाँ से ले जाएं और मुझे गोकुल में आप छोड़ आए। कृष्ण की इंस्ट्रक्शन, कृष्ण की आज्ञा, उन्होंने कृष्ण को उठाया, उनकी आज्ञा तो माननी है। जैसे आगे बढ़े, अपने आप ही बेड़ियां खुल गई, द्वारपाल सो गए, सारी चीजें अपने आप, द्वार खुलते गए। ठीक उसी प्रकार से देखिए, इसलिए पता चलता है कि यदि हम श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करेंगे तो सब कुछ हमारे साथ ही खुलेगा, सारे काम अपने आप ही होते चले जाएंगे। यमुना आई, पानी बढ़ने लगा, मुसीबतें आएंगी, लेकिन मुसीबतें चली जाएंगी, आपको तो पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि कृष्ण है ना साथ, क्योंकि सब कुछ कृष्ण के निर्देशन में ही तो कार्य करता है। 7वें अध्याय में भगवान हमें बताते हैं कि पूरा जगत मेरी अध्यक्षता में कार्य कर रहा है, मैं सब कुछ हूँ, आई एम द चेयरमैन ऑफ दिस मटीरियल नेचर। तो कृष्ण के निर्देशन में यह सब कुछ चल रहा है, तो हमें भगवान के निर्देशन में चलना चाहिए। फिर भगवान कहते, फिर से देखो मेरा ये चतुर्भुज रूप। अर्जुन ने को पहले भी भगवान ने दिखाया था, कहते हैं कि फिर से देखो। यहाँ वे बता रहे हैं कि
दोबारा से मेरा ये रूप देखो। तो ये जो रूप है, जैसे पहले बताया कि ये शंख, चक्र, गदा, पद्म और असंख्य भुजाएं पहले थी, इससे बड़ी थी। तो बहुत सुंदर रूप है, भगवान का नारायण रूप है। ये रूप वसुदेव थी, देवकी ने देखा, पर ये रूप यशोदा ने नहीं देखा। इसीलिए यशोदा मैया का जो कृष्ण के प्रति प्रेम है वह बिल्कुल शुद्ध है। बिल्कुल उसमें देखिए ये भाव नहीं है कि ये भगवान है, ये कहती मेरा पुत्र है। वह पूरी तरीके से उनमें प्रेम, शुद्ध प्रेम है। तो ये जो दो हाथों वाला भगवान का इतना सुंदर रूप है, ये भक्तों को प्रिय है। अर्जुन इस रूप को इसीलिए भी देखना चाहते थे। देखिए उनका ये भाव था, वो कहते कि मैं तो भूल जाता हूँ कि आप भगवान हो, तो चतुर्भुज रहेगा तो मुझे याद रहेगा, क्योंकि नॉर्मल लोगों के तो दो ही हाथ होते हैं, तो आपके जो ये चार हाथ होंगे तो विशेष रूप से फिर मुझे ये ध्यान रहेगा और मैं अपराध नहीं करूंगा। लेकिन फिर भगवान ने अपना दो हाथों वाला रूप दिखाया और अर्जुन की भीतर की आंखें खोल दी। ऑलरेडी अर्जुन की तो देखिए आंखें खोली है ना, क्योंकि वह भगवान से प्रेम करता है, वह तो भगवान के साथ ऐसे संबंध में है। और भक्ति का यही लक्ष्य है कि कृष्ण के साथ जो पर्सनल, जो निजी जो संबंध है उसे स्थापित करना। देखिए भगवान तो केवल एक है, वह है भगवान श्री कृष्ण। 1.3 भागवत पुराण में एक है कि भगवान तो एक है, भगवान श्री कृष्ण। और सारे के सारे जो है वह अवतार है, जो उन्हीं से प्रकट होते हैं। यहाँ तक कि नारायण रूप, चतुर्भुज रूप भी श्री कृष्ण का पुरुष अवतार है। भगवान श्री कृष्ण ही विष्णु रूप धारण कर, कई प्रकार के विष्णु रूप धारण करते सृष्टि चक्र में। और ये जो नारायण है इसमें असंख्य असंख्य अवतारों का ये स्रोत है, भगवान का ये विष्णु रूप। तो भगवान के जो ये दो भुजाओं वाले रूप से हमें संबंध स्थापित करना है, जो भगवान के हरे कृष्ण का महामंत्र करने से इसकी शुरुआत हो जाती है। इस कलयुग में भगवान का नाम जप करना बहुत जरूरी है। आप चाहे किसी भी स्थिति में, चाहे आपको की स्पिरिचुअल ज्ञान है या नहीं, लेकिन यदि आप हरे कृष्ण महामंत्र जप शुरू करेंगे तो तुरंत आप कृष्ण की तरफ तेजी से बढ़ने लग गए। देखिए जब अर्जुन ने प्रार्थना की तो कृष्ण ने पहले अपना चतुर्भुज रूप दिखाया और फिर अपनी दो भुजाओं वाले रूप में वो प्रकट हुए। देखिए अत्यंत सुंदर रूप है। जब कृष्ण विद्यमान थे तो सारे लोग उनके रूप पर मोहित हो जाते थे, और क्योंकि कृष्ण इस विश्व के निर्देशक है इसीलिए उन्होंने अपने भक्त अर्जुन का भय दूर किया और पुनः उन्हें अपना सुंदर सौम्य रूप दिखाया। ब्रह्म संहिता में बताया गया कि जिस व्यक्ति की आंखों में प्रेम रूपी अंजन लगा है वही कृष्ण के सौम्य रूप का दर्शन कर सकता है। कृष्ण तेरा नाम लूंगा मैं हर एक दुआ में, तू मिले मुझे उस रब की सदा में। चांदनी बनके